कि आज के बाद 80 साल के बाद भी 100-200 वर्षों के बाद भी आने वाली पीढ़ी सिंगल गोत्र को और अमन बाबू के नाम को याद रखे अपने जीवन काल में। अगर ऐसा कुछ करके जाते हो जीवन में तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? आता ना सुना, आता ना कोई सुना। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग जवानी तुमने कर दी इनको पूरी। वादा है वादा चाहेंगे तुझको जीवन से ज्यादा है वादा। छठा वचन, छठा है ना? देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदि प्रकुर्या विक्रयोत्व मामंगमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च षष्ठम्। छठा वचन, आप कलकत्ते में बिजनेस कर रहे हो, कलकत्ते में बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाकर के भी अपॉर्चुनिटी मिले कि बाहर जाकर के अपने व्यापार को बढ़ाने की चेष्टा करिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की चेष्टा करिए, और हो सके तो मुझे भी साथ लेकर के चलिए। 2 महीने 3 महीने एडजस्ट होने के लिए आप वहां जाइए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेन मोटिव क्या है आपका? इनकम और सोर्स आपका बढ़ना चाहिए। आप कैसे इनकम बढ़ा लो? क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ाने के लिए मैं आ गई हूँ। क्योंकि आज तक खाली जींस और टी शर्ट खरीदते थे, अब उसके साथ में एक सूट भी खरीदना होगा, एक जींस टॉप उनके लिए भी खरीदना होगा, तो ये खर्चा बढ़ रहा ना। तो वैसे इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी अपने को। यदि आप ऐसा करते हो, बाहर जाओ, कोई टेंशन नहीं है, बाहर जाकर के काम करो। अगर अपना व्यापार बढ़ता हो तो मैं आपके पूरी तरह से सहयोग में हूँ, आपके साथ हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? स्वीकार। मैं कहीं भी रहूं ऐसा न मुझको है जिंदगी की कसम। फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा तुम। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट 7वां वचन, और अमन जी जरा ध्यान से सुनने वाला ये। न से बनिया भरपूर विकाशा तारे तया बामिनीति मामंगमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च सप्तमम्। 7वां वचन क्या कह रही है? बोला आज के बाद अपने पॉकेट में एक कागज रखना है आपको, या फिर एक छोटी डायरी बना लीजिए। हर पेज में लिखना क्या है? गर्लफ्रेंड लिखना और फुल स्टॉप लगाना। हर पेज में फुल स्टॉप लगाने से क्या होगा? सेंटेंस वहीं खत्म हो जाती है। तो बोला आज इस घड़ी के बाद से आपकी डीपी जो है वो मैं हूं। डीपी मतलब धर्म पत्नी। व्हाट्सएप डीपी तो बहुत बढ़िया बात है, व्हाट्सएप डीपी लगाइए, फेसबुक डीपी लगाइए, वो तो आई है। शास्त्र के अनुसार आज के बाद आपकी धर्म पत्नी वो भी मैं ही हूं। आज के बाद से आपसे जो बड़ी है वो आपकी माता जी के समान है, आपके जो बराबर की है वो आपकी बहन के समान है, और आपसे जो छोटी है वो आपकी बेटी के समान है। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। प्रांजल पूछ रही है, आपको स्वीकार है? स्वीकार। सुनाई दिया? हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी हो। मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, मैं भई के चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। उनको दे दे, क्योंकि 100 सुनार की और एक लोहार की।
आपने 7 वचन मांगे रांझन। क्यों मांगे? बोला स्त्री जो हमेशा ना भूमि की तरह होती है। अब मिट्टी जो है, राजस्थान की मिट्टी में जो उपजा उग सकता है वह बंगाल की मिट्टी में नहीं उग सकता। जो पंजाब की मिट्टी में उगेगा वो कश्मीर में नहीं उग सकता। नहीं उग सकता ना, वहां की जो लोकेलिटी है, वहां का जो नेचर है वो अलग हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए स्त्री का जो है नेचर मांगा, सब कुछ मांगा, तोड़ तोड़ करके थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से मांगा आपके लिए और अपने पूरे परिवार के लिए, सिंगल गोत्र के लिए। घर के अंदर पुण्य की वृद्धि मांगी है, आपके साथ बैठ करके व्रत तप अध्यापन सभी करूंगी। आपके कुटुंब की वृद्धि मांग रही है, आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि मांग रही है। तो अमन जी भी एक क्वेश्चन बोला, इसमें अगर प्रांजल स्वीकार कर लेती है तो मैं इनको लड़को लेने के लिए तैयार हूं। तो अमन जी क्या मांग रहे हैं? सदैव सेवा कुर्मे गुरु नाम मदीय चित्ता में तथा च बोलिया पतिव्रता धर्म परायण गृहस्थ कार्यम सकलम कुरुष्व। रांझन क्या बोल रहे हैं अमन जी कि आज तक जैसा परिवार आपका जिंदल गोत्र में था, मम्मी पापा बुआ फूफा चाचा चाची ताऊ ताई, वैसा का वैसा सेम परिवार सिंगल गोत्र में भी है। कुछ बढ़ के ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा हमारे परिवार में। तो जैसा प्रेम, जैसा आदर, जैसा सम्मान आपने अपने जिंदल गोत्र के मम्मी पापा चाचा चाची को दिया है, वैसा ही आदर और सम्मान सिंगल गोत्र के मम्मी पापा चाचा चाची इनके लिए भी वैसा ही होना चाहिए। सिर्फ आपके मन में थोड़ा सा भी किसको परंतु ना हो। और ऐसा नहीं है कि मम्मी ने फोन कर दिया, अरे बेटी मन को नहीं लाग रही, सिर दुख रही है, तो भारी भारी हो रही है, वहां से अब तो सुविधा टोटो की भी मिल जाती है ना। गंगेज ज्यादा दूर नहीं है, टोटो भी ले जाते हैं। ऐसे पर्स उठाया और चल दिए नहीं, क्योंकि ये शास्त्र बता रहा है सती भी बिना बुलाए। और घर से जब निकलो तो अपने परिवार में, घर के अंदर जो सबसे बड़ा मेंबर हो उससे हमेशा पूछ करके घर से निकलना चाहिए। छोटों को हमेशा अनुमति लेकर के। आप ये बोल सकते हो कि मम्मी ने बुलाया है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जाओ, 8 घंटे बाद आओ, वो टेंशन नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन घर से निकलो तो पूछ करके निकलो, किसी से भी अनुमति लेकर के निकलो। और आज के बाद आपके लिए भी सेम नियम लागू होता है। आज के बाद आपसे जो बड़ा है वह आपके पिता के समान है, आपके जो बराबर का है वह आपके भाई के समान है, और आपसे जो छोटा है वह आपके बेटे के समान है। अगर आपको स्वीकार है तो अमन जी कह रहे हैं कि मैं आपको बाएं तरफ लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, हर चाल गुरी पंडपिए में झीणी झीणी चाल रही, चाल गुरी पंडपिए में झीणी झीणी चाल रही। मिल मिल प्यारे रछावाए मंडप में, कोई हिल मिल प्यारे रछावाए मंडप में। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हरे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय
राम जय सीताराम। और ये आशीर्वाद देते हुए मामा जी बड़े आनंद से आशीर्वाद पहली बार मंच पर दोनों को एक साथ आशीर्वाद देने के लिए मामा जी यहाँ उपस्थित होते हैं। मामा जी का काम क्या है? अग्नि से लेकर के 7 बार इन दोनों की तरफ से घुमाना है और इनको आशीर्वाद देना है। अखंड सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य अखंड रहे। और पहला आशीर्वाद 7 बार अपने मामा जी की तरफ से शुरू कर दीजिए। मुबारक हो तुझको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तो दुआ है हमारी। आगे मामा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया और अब अंतर्पण करते हुए पुनः एक बार करते हुए एक बार मनोज जी पकड़ लेंगे, अंतर्पण को पकड़ लेंगे दोनों के ऊपर से, सामने से करते हुए। स्थानं प्रधानं न बलप्रधानं स्थाने स्थितका पूर्वोऽभिवीरं जान